नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान सभा के गठन के बारे में। ये जो टॉपिक है स्कूल व्याख्याता, आरएएस, रीट, पटवार, पुलिस, ग्राम सेवक, वरिष्ठ अध्यापक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए तो वास्तविक रूप से जो हमारे संविधान की शुरुआत होती है वो इसी टॉपिक से होती है, संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा कैसे बनी, इसके सदस्य क्या थे, किस किस तरीके से इसमें जो घटनाक्रम हुए थे उनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि संविधान सभा के अंदर जो सदस्य थे वो कैसे आए थे, कौन सी समितियां बनी थी, इसकी पहली मांग कब थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा के अंदर हम देखते हैं कि संविधान की जो हमें पहली मांग दिखती है वो दिखती है स्वराज्य विधेयक, यानी स्वराज बिल आया था और लेके आने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य विधेयक लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1895 में लेके आए थे। 1895 में स्वराज्य विधेयक लेके आए थे और उन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यानी स्वराज का मतलब खुद का राज, भारतीयों का स्वयं का राज। तो इन्होंने पहली बार यहाँ पर मांग दिखती है स्वराज बिल के अंदर। संविधान सभा की पहली जो अपने को मांग दिखती है वो 1895 में स्वराज्य विधेयक के तहत दिखती है। इसके बाद गांधी जी ने 1922 में एक बात कही थी। गांधी जी ने ये कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के स्वयं के द्वारा बनाया जाएगा। जो भारत का संविधान बनाने का अधिकार है वो केवल और केवल भारतीयों को है। ये बात 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि संविधान सभा के अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग मांग उठती रही थी और घटना 2 साल आगे चली जाती है और मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में क्या होता है, संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखा जाता है। यानी ब्रिटिश सरकार को अवगत करवाया जाता है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे और वो अवगत करवाते हैं कि हमारे संविधान सभा का निर्माण किया जाए। कब की बात है? 1924 की बात है ये। इसके बाद 1934 में स्वराज्य पार्टी पहली बार औपचारिक रूप से ये कहती है कि संविधान सभा बनाई जाए, उस पर विचार किया जाता है। और स्वराज्य पार्टी किसकी थी? एम.एन. रॉय की। या ऐसे भी कह सकते हैं कि संविधान सभा पर प्रथम विचार लाने वाले व्यक्ति कौन थे? एम.एन. रॉय। ध्यान रखना, पेपर में अगर पूछ ले कि संविधान सभा को प्रथम कौन सी पार्टी थी जो मान्यता देने वाली थी, तो वो कांग्रेस नहीं थी, वो स्वराज्य पार्टी थी। ध्यान रखना। और उसके अध्यक्ष थे एम.एन. रॉय। उन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा पर विचार व्यक्त किया था कि भारतीयों की आवश्यकता है संविधान सभा की। इसे लोकप्रिय और मूर्त रूप देने के लिए प्रयास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1939 में। देखिए, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में मांग रखी। 1922 में गांधी जी ने कहा भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनेगा। और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अवगत करवाया अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को। 1934 में एम.एन. रॉय ने स्वीकृति दी। 1939 में हम देखें लोकप्रिय और इसे मूर्त रूप प्रदान किया संविधान सभा को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहीं ना कहीं बात उठाई। और इसके बाद भारत में क्रिप्स मिशन आता है जिसके अंदर संविधान सभा का उल्लेख मिलता है कि क्रिप्स मिशन में यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन वो क्या है? औपनिवेशिक होगा भारत राष्ट्र। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, उसको अस्वीकार कर दिया गया था। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो घटनाएं घटित हो रही थी वहाँ 1942 में क्रिप्स मिशन में भी उल्लेख मिलता है और 1924, 1934, 1939, 1942 इस तरीके से घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही थी। अगला हमें व्यवहारिक रूप हमें मिलता है 1946 में। कैबिनेट मिशन के तहत व्यवहारिक रूप मिल जाता है। व्यवहारिक रूप किस प्रकार मिल जाता है? हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन में चुनाव करवाने का प्रयास किया जाता है।
इसकी रूपरेखा क्या होगी संविधान सभा की, कौन कौन लोग भाग लेते हैं, और कैबिनेट मिशन भारत में आता है। चुनाव जुलाई माह में होते हैं, जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं, और किस आधार पर होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 389 कुल इसके सदस्य थे, जो कुल सदस्य थे किसके, संविधान सभा के 389 थे। उसमें से जो ब्रिटिश भारत से या ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले कितने थे, 292 सदस्य थे जो ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से आएंगे। चीफ कमिश्नरी प्रांत में अगर हम देखें उस समय कुछ भारत इस तरीके का दिखता था, इस तरीके से भारत था। तो यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर बलूचिस्तान, यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा, माफ़ कीजिएगा यहाँ है अजमेर मेरवाड़ा, यहाँ हो गया, और यहाँ पर कर्नाटक में कुर्ग। तो ये चीफ कमिश्नरी प्रांत थे जो एक तरीके से पूरे भारत पर नियंत्रण करने। 4 सदस्य यहाँ से ले लिए गए थे। तो 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आएंगे, ये प्रावधान किए गए थे। और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत, ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। तो ए बी सी डी ऐसे याद रख लेना, ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। और ब्रिटिश भारत से कितने आएंगे, 292। तो आप कहोगे सर बाकी बचे उनका क्या होगा, उनका ये होगा कि देशी रियासतें अपने 93 सदस्य भेजेंगी जो रजवाड़े थे, क्योंकि 1817 के बाद में जो सहायक संधियां हुई थी उसके तहत देशी राजा सहायक संधियों के तहत जुड़ गए थे, तो उनको भी इसके साथ जोड़ लिया गया। तो इस तरीके से 93 सदस्य यहाँ से भेजे जाएंगे, और ब्रिटिश भारत से कुल कितने हो जाएंगे, 296। 296 कैसे, 292 ये वाले 4, ये वाले कितने हो गए, 296। 296 पर तो चुनाव होंगे ब्रिटिश प्रांतों से जो विधानमंडल के सदस्यों द्वारा होंगे, बाकी ये मनोनीत है। तो भारत की जो संविधान सभा थी मनोनीत थी और निर्वाचित थी, इस बात का ध्यान रखना। रिजल्ट आता है, और रिजल्ट किस तरीके का आता है, 208 सीटों पे कांग्रेस पार्टी के सदस्य जीत जाते हैं, 73 सीट पर मुस्लिम लीग जीत जाती है, और 8 सीटों पर छोटी पार्टियां और 7 सीटों पर निर्दलीय, यानी कुल 15 सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवार व छोटे दल जीतकर सामने आते हैं। और इस तरीके से 296 सीटों का रिजल्ट आ जाता है। होता क्या है कि जब ये घटनाएं संविधान सभा की घटित हो रही थी, तो देशी रियासतों ने खुद को स्वतंत्र रखने की कोशिश की, इसीलिए उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो इस तरीके से वो यहाँ से बाहर हो जाते हैं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्या हुआ था, जब मुस्लिम लीग को ये आंकड़ा मिला तो इन्होंने ये कहा कि इसमें तो कांग्रेस की चलेगी, हिंदुओं की चलेगी, मुसलमानों के लिए तो कोई विशेष प्रावधान होंगे ही नहीं, हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से अलग हो जाते हैं और गदर मचा देते हैं। उनकी मूर्खता थी। आज भी देखते हो भारत के संविधान में अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, अगड़े हैं, सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, त्योहार विशेष रूप से उन्हें शक्तियाँ दी गई हैं, मनाने के लिए अवसर दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। लेकिन उनकी हठ धर्मिता थी जिन्ना की, राष्ट्र को बांटने की, तो कहीं ना कहीं ये अलग हो जाते हैं। और आज आप देखते हो देश बर्बाद हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हाल फिलहाल आप देख ही सकते हो कैसे माहौल हुआ पड़ा है। लोग भूखे मर रहे हैं, आटे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अगर वो ये गलती यहाँ से ना करते, यहाँ से ना अलग होते, तो आज उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती जो आज उनकी पाकिस्तानियों की हुई पड़ी है, बांग्लादेशियों की हुई पड़ी है। तो कहीं ना कहीं उनकी ये मूर्खता थी। अखंड भारत रहता, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो चले गए, नहीं तो उन्हें भी हमें पालना पड़ता। तो इस तरीके से अपने देखते हैं कि स्वतंत्र उम्मीदवार व छोटे दलों के 15 सदस्य थे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी जैसे छोटे मोटे दल थे उनकी अगर हम बात करें। और देशी रियासतों ने क्या किया था, संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। सीटें कम मिलने से मुस्लिम लीग ने अलग रहने के बारे में सोच लिया था कि हम अब अलग रहेंगे। और जब वो गदर मचा देते हैं भारत के अंदर,
गदर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि लोग मारने काटने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि अब हमें इन्हें अलग करना ही पड़ेगा। तो विभाजन इतना आसान नहीं था इसका निर्णय लेना, और कहा जाता है कि हमें सिर दर्द का इलाज करने के लिए गर्दन कटवानी थी। कह सकते हैं भारत के टुकड़े होने वाले थे, और इस तरीके से तारीख होती है 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा हो जाती है। और विभाजन की घोषणा के साथ ही ये कह दिया जाता है कि भारत में 2 राष्ट्र बनेंगे, एक का नाम भारत होगा और दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा। उसके बाद जो वास्तविक संख्या थी 389, वो घटकर कम रह जाती है। जो चुनकर संविधान सभा से आ रहे थे उनकी सदस्य संख्या भी अब कम हो गई थी। हम देखते हैं कि बंटवारे से पहले डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे, पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश, वहाँ से चुन के आए थे, लेकिन बंटवारे में ये इधर सीट रह जाती है तो अंबेडकर जी संविधान सभा से बाहर हो जाते हैं। बाद में ये पूना सीट से चुन के आते हैं, तो यहाँ से सीट खाली की जाती है इनके लिए और वहाँ से चुन के आते हैं। तो ये बंटवारे के तहत ये सीटें कम हो जाती हैं और जो सीटों की संख्या रह जाती है 299 सीटों की संख्या रह जाती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 26 नवंबर का समय होता है और 299 में से उस दिन उपस्थित जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 284, और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हो जाता है और उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति 284 थे। पेपर में मल्टी टाइम पूछा गया है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कितने थे, 284 थे। कब किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप छाया चित्र देख सकते हैं, एक लंबे संघर्ष के बाद में हमारा देश आज़ाद हो रहा था और हम कहीं ना कहीं एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ बढ़ रहे थे और उसमें ये देख रहे थे कि क्या क्या बदलाव हो सकते थे। और संविधान के अंदर क्या था कि संविधान सभा के अंदर अब कुछ समितियां बननी शुरू हो गई थी। तो कुल जो संविधान के अंदर समितियां बनेंगी उनका काम क्या था कि संविधान बनाने वाली समितियां, उनको चलाने के लिए उसमें क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए, क्या निर्णय होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, उनके बारे में भी देखना जरूरी था। तो संविधान सभा की कार्रवाइयाँ शुरू होती है और पहली कार्रवाई शुरू होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू होती है, जिसकी पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ जो होते हैं नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ये घटना कब की है? 9 दिसंबर 1946 की। अब क्योंकि पहले दिन तो चुनाव करवाना संपन्न नहीं है, उसके 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को दोबारा से बैठक होती है, यानी द्वितीय बैठक होती है और उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहेंगे। ध्यान रखना जी, जैसे लोकसभा अध्यक्ष होता है ना उस तरीके से, तो संविधान सभा के अध्यक्ष रहेंगे। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी मतलब कुछ समय के, टेम्परेरी कह सकते हैं, वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आज भी हमारे संसद के अंदर वरिष्ठता का नियम है। जब हम प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं वो कुछ समय के लिए होता है, अस्थायी होता है, तो सबसे जो वरिष्ठ होता है, सबसे जो बुजुर्ग होता है उसे बनाया जाता है। तो हमने भी क्या है, सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको हमने संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये पद्धति हम देखें तो हमने फ्रांस से लिया, फ्रांस में वरिष्ठता का नियम है तो हमने भी वहाँ से ले ली। अगली उसके 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें कही गई थी, भारत में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में
चुनाव होंगे, भारत की रूपरेखा रखी जाएगी और सभी ने सह स्वीकार कर ली गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव ये था कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, हमारा औचित्य क्या है, हमारे राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चीजें होने चाहिए, उसको रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। पेपर में बहुत बार पूछा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा, 13 दिसंबर 1946 को रखा। और कब स्वीकार कर लिया गया था, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। क्या, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। किसने, संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो ये संसद की, संविधान सभा की कार्रवाइयां थी। अब इसके बाद क्या था कि संविधान के अंदर समितियां बनेगी कार्य करने के लिए। कौन सी समिति क्या काम करेगी, किस तरीके से करेगी, ये है। ये जो मैंने आज मैटर करवाया है, ये स्कूल व्याख्याता, पटवार, आरएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें संविधान के प्रश्न आते हैं उनमें सभी में महत्वपूर्ण है। आगे की वीडियो में हमें आगे चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अगली वीडियो से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।